बैठी हैं धरने पर, तो मुझे बड़ी काफ़ी प्रसन्नता हुई ये जानकर। तो चलिए बहुत अच्छा है कि धरने पर अगर बैठना है तो बाकी जैसे प्रधान जी ने कहा कि संख्या को बढ़ाना है, ये बात मायने रखती है। अगर आपकी यहाँ निरंतर संख्या बढ़ती रहेगी तो बाकी लोगों का ध्यान आएगा आप पर। और इनकी यहाँ की छोटा छोटा मैनेजमेंट ने ये कहा है, मैं आपका यहाँ भी सहयोग जो होगा, और जब तक मुझसे यहाँ आप समय लें, मैं पूरा समय देने के लिए तैयार हूँ। काफ़ी जानकार लोग हैं, उनको हम बताएंगे कि इस तरह से धरना प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ सब संगठित हैं और गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाया जाए, उसका दर्जा दिया जाए। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, कहीं ना कहीं हम हिंदुओं की बहुत बड़ी कमी है, जिस कारण गौ माता सड़कों पर घूम रही है। जैसे अभी कहा क्या पता है नाम अपना, वर्मा जी ने कहा कि उनको टैगिंग करा जाना चाहिए। वो एक मेन है जो उसको टैगिंग करा जाएगा, उससे आपकी गायों की पहचान रहेगी। और आप माननीय मुख्यमंत्री जी रखिएगा, आप अपने इसमें एजेंडे में रखिएगा। हाँ, वो जो उनके लिए कार्य हैं, गाय के लिए जो पोषण है, जो गौशालाएँ हैं, वो सारी चीज़ें व्यवस्थित रहेंगी। खाने से जो भी आपको मिलती है कि यहाँ इस एरिया में हो रहा है, जो खाना लगता है, तो वहाँ आप ये ना सोचें कि पर्सन नितिन जाएगा, पर्सन सोनू जाएगा या नीरज जाएगा काम करने के लिए, हम तो जाएँ। अगर आप वहाँ आसपास हैं तो आप पहुँचें। इसी से सब लोगों का यहाँ एकत्रित होने का मकसद पूरा हो पाएगा। कहने के लिए देर में आ रही है प्रश्न मेडिकल है, यहाँ तो आएंगे नहीं इधर की तरफ, तो इनकी तो लंका लगानी है बस है। हाँ, कर देंगे बात। मेडिकल है, वो पूरा दिन मिल जाएंगे आप। अच्छा अच्छा अच्छा, जब चलेंगे उधर से तो शाम को मीटिंग करेंगे, तो वो चैम्बर पे आ जाते हैं ना। आप कर लेना अपने हिसाब से। कर रहे हैं अभी आ रहे 10-15 मिनट बाद आने वाले हैं। दिक्कत है तुम भी बैठ जाओ थोड़ी देर, मैं तो बैठा कुछ है नहीं वैसे, पहले कुछ भी नहीं है, बट एक बार उसकी लंका लगवानी दूसरी। उठाने के लिए चलने के लिए एक कड़ी की जरूरत होती है। जैसे कि बहन मीनाक्षी जी हैं, उन्होंने कदम उठाया और चैन की बातें कड़ी कड़ी बनकर हमने जुड़ने का काम किया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से मेरा अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण सिंह मीनाक्षी जी को अपनी तरफ तय दिल से 8 दिन बैठो, 2 दिन बैठो, 4 दिन बैठो, 1 दिन बैठो, मैं कोशिश करूँगा अधिक से अधिक समय दूँ। और भगवा हिलवाहिनी की तरफ से मंडल उपाध्यक्ष और चौधरी कुशवाहा महासभा की तरफ से तहसील अध्यक्ष, सभी संगठनों की तरफ से मैं आपको साथ चलने का वादा करता हूँ। और मंच के सभी विराजमान पदाधिकारी है, सभी भाई हृदय से आभार है। जैसे भाई हमारे बीच में आदरणीय सम्मानित मंच, मैं हिंदू सेना रक्षा दल से जिलाध्यक्ष दिनेश छोका, मेरा आवाज़ अनूपनगर भागलपुर। हम आज से 10 दिन पहले ज्ञापन देने आए थे यहाँ पर। हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया, कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया, जो हमारी आदरणीय श्रीमती मीनाक्षी चौहान जी जो है, ये भी हमारे साथ थी। हमारी पूरी टीम इकट्ठा होकर के उस दिन आई थी यहाँ पर। जिस दिन हमने ज्ञापन दिया था तो हमें अनुभव हो रहा था कि हमारा काम आसानी से हो जाएगा, लेकिन शासन और प्रशासन की हम एक्टिविटी को देखते हुए समझ रहे हैं कि हमें थोड़ा यहाँ बैठना पड़ेगा। और मैं तो जो भी हमारे नारी शक्ति बैठी है, तहे दिल से ये कहूँगा, एक फांसी वाली रानी थी, वो भी एक नारी थी। उन्होंने अपने मुद्दे को हासिल करके ही अपना सांस लिया।
अगर नहीं ठीक आएगी तो क्या हमारे जितने दल हैं, जितने हमारे संगठन हैं, सभी इकट्ठा होकर के इस प्रशासन शासन को दिखाओ कि हिंदू तभी जिंदा है। आपका काम है, वो मेरा काम। अरे हम अपने हिंदुत्व के लिए ही तो कर रहे हैं, हम कोई अपनी पर्सनल मांग थोड़ी मांग रहे सरकार से। हमारे संगठन अगर एकत्र हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो क्या ताकत है सरकार की और प्रशासन की कि हमारे दोनों भागे ना हो। तो मैं यहाँ पे जो भी आए हो सभी आए हुए अपने भाई और बहनों से सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि यहाँ पे आकर के जितनी हो सके भीड़ दिखानी है, जनसंख्या को यहाँ पे बढ़ाना में दिखाना है। और कल से जो भी यहाँ पे भाई आते हैं सभी से अनुरोध है कि कम से भी कम ज़्यादा भी समय नहीं है तो 2 या 4 घंटे का समय दे, ये नहीं कि अपना ज्ञापन दिया और यहाँ से चले गए, ऐसा नहीं करना। तो मैं प्रधान जी से भी अनुरोध करूँगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ तन मन धन तीनों चीज़ों से जब तक ये यहाँ बैठेंगी मैं इनके साथ रहूँगा। जय गौ माता, जय श्री राम। और कोई हमारे बीच में भारत एक सनातन कोई धर्म नहीं, सनातन एक जीवन पद्धति। इस भूमि से कितने ही ऋषि मुनि निकले, कितने ही देवी देवता हैं। और आज के युग में अगर हम बात करें तो हमारा जो ये अभियान है, हमारी जो भूख हड़ताल है, उसका उद्देश्य है गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित कराना। अगर हमें ज्ञात हो तो गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताएं वास करते हैं और ऐसे में गौ माता को दुष्कारना, उनको मारना, उनको वो करना, ये पाप नहीं बल्कि बहुत बड़ा पाप, महापाप। केरल है, मैं बेंगलोर में रहता हूँ, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, BLLB कर रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों के सामने सड़कों पे खुला बीफ बिकते हुए देखा। बीफ यानी गौ माँ। वो इस पर तर्क देते हैं कि नहीं ये गाय नहीं, ये बैल है। अरे कटने के बाद तुम कह रहे हो ये बैल है, क्या पता। सनातन की भूमि में केरला जैसे राज्य में ओपनली सभी रेस्टोरेंट पे बीफ बिकते हुए मैंने देखा। तो आज हमें ये आवश्यकता है कि अगर हमें अपने धर्म को बचाना है, अगर हमें इस सनातन पद्धति को अपनी आने वाली जनरेशन तक लेके जाना है, उन्हें अगर सिखाना है, उन्हें अगर अपने धर्म को जिंदा रखना है, तो हमें गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिलाना ही पड़ेगा। अभी मेरा क्या, अगर हमारे तर्क हो किसी धर्म, लोग कहते हैं कि भाई मेरी गाय है, मैं मारूं या पीटूं या मैं काट के खा जाऊं। मैंने ऐसे भी तर्क देने वाले सुने हैं, तो मैं उन्हें कहता हूं कि तुम्हारी धार्मिक किताब लाइए, मैं उसे खरीदता हूं, मैं उसे फेंकूं या फाड़ूं, ये चलेगा क्या? तब वो चुप हो जाते हैं। तो जैसे कोई धार्मिक किताबें हैं, वैसे ही हमारी गौ माता को भी एक राष्ट्रीय गौ माता, एक राष्ट्रीय दर्जा देना चाहिए, एक इज्जत और एक पूजन के तहत से देखा जाना चाहिए। भारत बीफ एक्सपोर्टर में आज भी नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 1 पे क्यों रहता है? बीफ आज भी एक्सपोर्ट हो रहा है भारत से, उसे बंद कराना पड़ेगा। और वो बंद तब होगा जब गौ माता को एक राष्ट्रीय दर्जा मिलेगा। तो मेरी सबसे ये गुजारिश है कि इस अभियान को यहीं रुकने नहीं देना है। जब तक नहीं रुकना है तब तक राष्ट्रीय गौ माता घोषित न हो जाए। जय हिंद, जय भारत। जय गौ माता। मेरा नाम नितिन बालियान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मोरक्सा सेवा समिति। और पिछले लगभग 10 वर्षों से हम लोग, जब मेरठ में हम लोग देखते थे कि यहाँ गाय काट दी या वहाँ काट दी, और देखते थे कि जो धार्मिक लोग बात करने वाली थी, 33 करोड़ देवी देवता गाय में बात करते हैं, मंदिर में जाएंगे डेली लोटा लेकर जल चढ़ाने के लिए, नंदी महाराज के कान में कुछ कह के आएंगे, मंदिर में दली का नंदी अगर कांड दिख जाएगा तो उसके पीछे लटने के बाद चलेगा। जब मैं पिछले 10 सालों से ये पाखंड देखता आ रहा था कि आदमी सिर्फ धर्म को और धर्म की बातें मानने वालों को सिर्फ पाखंड है उनके लिए, अगर वहाँ भी उन्हें एक अंधविश्वास है कि वहाँ कोई बैठा वे डरते हैं, नहीं तो श्री की वास्तविक जो चीज़ें उनके सामने है, जो शाश्वत है, उसमें विश्वास ही नहीं करना। श्री कृष्ण जी को तो पूज लेंगे, लेकिन श्री कृष्ण जी जिस गाय को पूजते थे उसे पूजने में डर लगे, उसे बचाने में डर लगे। नंदी जी महाराज के जो पत्थर के नंदी हैं, तो शंकर जी को पूजने के बाद
उनके कान में तो मन्नत मांग लेंगे, लेकिन वास्तव में जब उनकी सड़क पर घूमता दिख जाएगा उसे एक टोकरा घास भी डालने के लट लेके और पीछे भागेगा। ये हमारे समाज की वास्तविकता है और ये कोई बाहर से नहीं आ रहे। जो धार्मिक संगठन चल रहे हैं वे धर्म की बात करते हैं। वे धर्म की बात करने से पहले तो हम तुम अपने अंदर अपनी कमियां ढूंढ लो ना। तुम गाय को छोड़ क्यों रहे और हम गाय को वो दर्जा दे क्यों नहीं पा रहे जो वास्तव में हम भगवानों को देना चाहिए। और वे भगवान भी उस गाय को दिया करते थे। गाय आज से थोड़ी है, अनंत काल से भगवान शिव है और उनके जो वाहन है वो नंदी महाराज को माना जाता है। और नंदी महाराज को भी जन्म देने वाली कोई गाय होगी, यानी शिव शंकर से पहले गाय इस पृथ्वी पर आई थी। हमें मानने वाले क्यों नहीं है। और आज गाय, हम लोग कुछ राज्यों में कहते हैं गाय हमारी माता है। भारत के आज भी लगभग 9 राज्य ऐसे 11 राज्य ऐसे हैं जहाँ गाय को काटना गैर कानूनी अपराध नहीं है। खुलेआम काटी जा सकती है, सड़कों पे काटी जाती है और खुलेआम दुकानों पे बेच सकते हैं। और वही उसी पार्टी के नेता खुलेआम ये कह देते हैं कि बीफ खाना हमारा संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि संविधान में वहाँ पे कहीं गाय को काटना बुरा, गलत या कोई धारा है, जेल, इस प्रकार की कोई बात ही नहीं है। इसलिए हमने ये मुहिम चलाई थी कि गाय माता को राष्ट्र माता बनाएंगे। उसका कुछ लोग कहते हैं कि एक पशु को माता बना के, राष्ट्र माता बना के आपको क्या मिल जाएगा। अरे आज बाघ को भी बचा रहे हो, नहीं बचा रहे हो। राष्ट्रीय पक्षी मोर ऐसे बचाते कि नहीं बचाते लोग। अगर कोई राष्ट्रीय पक्षी, पशु या कुछ भी इस प्रकार की चीज़ें अगर स्वतः ही अपनी मौत में मर जाते हैं तो लोग उसे हटाने से पहले पुलिस बुला लेते हैं कि कहीं तुम्हारा नाम ना आ जाए, क्योंकि जब पता है जमानत नहीं होगी। और आज गाय को काटने वाले इतने निडर हैं, इतने निर्भीक हैं कि गाय को काट देंगे, उसे पता है चिंता मुकदमा लगेगा। पशु क्रूरता अधिनियम 4-5 दिन 15 दिन बाद, 1 महीने बाद जमानत करवा के बाहर आ जाएगा और फिर उसी मामले में जुट जाएगा। इसलिए हमारी प्राथमिकता है। 10 साल पहले हम लोगों ने एक अभियान चलाया था। उस समय मैं देखता था कि जो गौ सेवकों के संगठन चल रहे थे, ये तो कोई राजनीतिक से प्रेरित था, उसे राजनीति में जाना था, किसी पार्टी विशेष में जाना था, या गौ सेवा का अर्थ सिर्फ इतना था कि किसी गौशाला में चला गया या कहीं मेला कर दिया या गाय को नहला दिया, डाल दिया, हमने तो भाई गौ सेवा कर दिया। हम लोगों ने शुरुआत की, अगर गौ सेवा करनी है तो गौशाला में जाकर क्यों करनी है। ये सड़कों पर गाय घूम रही, ये बेचारी पन्नी खा के कूड़े करकट के ढेर पे गंदगी के बीच में खड़ी रहती है, वो गंदगी खा के घूमती हैं और गर्मियों में उस पन्नी का जहर बन के इनकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है, जब तुम राजनीति करने आ जाते हो कि फलाने धर्म के लोगों ने जो जहर दे दिया होगा, जहर नहीं दिया जाता। हम लोगों ने पोस्टमार्टम करवा के देखा, हमने पोस्टमार्टम भी करवा के देखा। ये लोग क्या नाम आरोप लगा देते फलाने धर्म के लोगों ने जहर दे दिया। हमने पोस्टमार्टम करवाया, वही उसमें आया कि गर्मी के कारण इनने पन्नी खा रखी थी, पॉलीथीन खा रखी थी और उसके बाद इसने गर्मी में कहीं पानी पी लिया और जहर बन गया और जहर बन के पेट फूल के वो मर गए। ज़्यादातर हालात ही है। तो हम लोगों ने एक पहल चलाई कि हम लोग ज़्यादातर गौशालाओं में ना जाकर जो लावारिस बेसहारा असहाय सड़कों पर पड़ी हमें गाय मिलेगी, हम अपने संगठन के माध्यम से और लोगों को जोड़कर जिन भी क्षेत्र में सूचना आएगी उन्हें अपने पास लाने का काम करेंगे। और आज तो चलो हम इतना धन्यवाद आज की सरकार को करते हैं कि हमने उनसे डिमांड करी थी, लगभग जो हमें जानते हैं उन्हें पता होगा, हमने यहाँ से दिल्ली तक पद यात्राएँ की, लखनऊ में पद यात्राएँ की। हमारी मांग ये थी कि ब्लॉक स्तर पर, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर सरकारी गौशालाओं का निर्माण हो। तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि हो ना हो, मैं ये नहीं कहता कि हमारी मांग पर उन्होंने कर दिया हो, उन्हीं के दिमाग में प्लान चल रहा हो, लेकिन उन्होंने ये प्लान किया और आज प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर गौशाला है। पहले जब किसी बीमार गाय की हमारे पास खबर आती थी तो हमारे पास ये रखने की जरूरत नहीं होती थी। मेरे पास आज भी वीडियो फोटो के रूप में साथ मौजूद है कि 2014, 2013, 2015 में हमारे पास जब गाय और बछड़े लाते थे तो मैं अपने घर में ले जाता था उन्हें। वहाँ मेरे घर में 15-15 बछड़े हो गए एक बार। जो छोटे छोटे बछड़े गायें किसी के प्लॉट में डाल दी, वहाँ छप्पर डाल दिया, प्लॉट वाला ये और कहता है कब्जा करोगे क्या, गाय का मामले ये सब रहता। लेकिन आज कम से कम चलो गौशालाओं का निर्माण हो चुका है, लेकिन गौशालाओं का निर्माण होने के बावजूद भी अगर उसमें सरकारी गौशालाओं में आप जाकर देखोगे तो डॉक्टर मनमाने तरीके से आते हैं, 4-5 दवाइयाँ उनके पास हैं, वो इंजेक्शन लगाएंगे, पता नहीं कोई नई दवाई लाते ही नहीं क्या, वे 4-5 दवाइयाँ और वहाँ निरंतर प्रत्येक गौशाला में डेली 4-5 गायें तड़प कर अपना दम तोड़ती हैं। हमें उनके प्रति भी जागरूक होने की आवश्यकता है।
और अपने तमाम संगठनों को भी। हम आज तो देख रहे हैं कि 9-10 संगठन आज यहाँ पे मौजूद हैं और ये वही लोग हैं जो वास्तव में भावना के साथ काम करते हैं, जो वास्तव में चाहते हैं कि गाय माता राजमाता का दर्जा दिया जाए, या बिल्कुल राजनीतिक रूप से नहीं, जो अंदर के भाव से जो अपनी गाय को माता मानता होगा, आज वो आज यहाँ पर है। और जिन्हें राजनीति करनी होती है तो फेसबुक पे रहते हैं, व्हाट्सएप पे रहते हैं, बड़े बड़े होर्डिंगों में रहते हैं। उन्हें ज़मीनी स्तर पे गाय को गोबर से भी कोई मतलब नहीं होता, उन्हें गाय को ठीक करवाने से मतलब नहीं है। गाय के पास जाते तो उन्हें ये आएगा कि अरे ये तो गोबर लग रहा है, तो मैं तो पास ही जाऊँगा। किसी बड़ी गौशाला के जाकर देख लो, कितने ट्रस्टी होंगे, सारे वही लोग हैं जिन्हें गाय का मतलब भी नहीं पता, जिन्होंने कभी गाय का दूध नहीं करता होगा, गाय का गोबर नहीं खाया होगा, गाय का हाथ नहीं लगाया होगा, गाय का हाथ लगाता हुआ रहेगा, वो बड़ी बड़ी गौशालाओं के ये हकीकत है। और बात लेकिन ये तो अच्छी बात है कि हम लोग अभी गुजरात में होके आए हैं और तमाम राज्यों में जा रहे हैं, वहाँ पे भी हम लोग करने काम अपनी विचारधारा देने का काम कर रहे हैं। गाय माता को राजमाता बनाओ। और हम और यशोदा दीदी तो अभी दिल्ली भी गए थे, वहाँ पे एक लड़का करीब 4 दिन हो गए, अर्जुन अम्बालिया है, वो पिछले 500 दिन से वहाँ पे जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरने बैठा है इस मांग को लेकर। और आज मेरठ में इसका बीड़ा मीनाक्षी चौहान जी ने उठाया। इन्होंने कहा कि जो मेरठ में ये गायों के साथ बेतुका बर्ताव हो रहा है, जो निरंतर गौशालाओं में गायें मर रही, जो गोचर भूमियों पे अवैध कब्जे करे जा रहे हैं, बाहुबलियों द्वारा कराए जा रहे हैं, जब वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने कब्जे कर लिए और उसके कब्जे की जमीन पे तुम अपना व्यवसाय कर रहे हो, रह रहे हो, और जहाँ गाय को होना चाहिए गाय सड़कों पर है, तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। हम लोग इस भूख हड़ताल को मीनाक्षी चौहान जी को अपना पूर्णतः समर्थन अपने संगठन की ओर से देते हैं और निरंतर इस भूख हड़ताल में जब तक धरना समाप्त नहीं हो जाता, हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, निरंतर हमारे संगठन में से कोई न कोई 5-7-10 व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हमेशा रहेंगे। और जितने भी, मैं तो ये भी कहूँगा कि जितने हमारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ लोग तो खैर उन्हें कुछ काम हो सकता है, वो चले गए होंगे। अभी ये तय कर लेना कि रात को भी यहाँ रहना पड़ेगा कि रात को कौन कौन व्यक्ति यहाँ पर मीनाक्षी के साथ रहेंगे, कौन कौन हमारी बहनें यहाँ पर रहेंगी, वो सभी बैठ के यहाँ पर डिसाइड कर लिया जाएगा। तो सारी रूपरेखा आगे भी इस प्रकार होती रहेगी। धन्यवाद। जय गौ माता। निरंतर गायों के लिए बहुत बढ़िया, इनके लिए तो विशेष रूप से सभी को मेरा आदाब है। सभी को मेरा आदाब है। मैं मोहम्मद फिरोज शाह गौरक्षा सेवा समिति से हूँ और मैं समर्थक देने आया हूँ। जो गाय के साथ बदसलूकी हो रही है और उनका ठीक तौर से इलाज नहीं होता, तो मैं बताना चाहता हूँ अपने मुस्लिम समाज को भी और अपने ऑल इंडिया सभी पूरे इंडिया के आदमियों को कि हमारे धर्म में बेजुबान जानवर को तकलीफ़ देना नहीं आया। और जितने भी हमारे उलमा हजरात हैं बड़े, उन सब ने गाय को तकलीफ़ देने से बिल्कुल बैन लगा दिया, पहली बात। दूसरी बात, गाय को परेशान करने को उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया गया। और हमारे ऊपर वाले ने बोला है कि तुम नीचे वाले की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। नीचे वाले का मतलब ये बेजुबान जानवर और गरीब लोग, ठीक है। हम कौन से मुसलमान हैं कि हम इंसान को भी तकलीफ़ दे रहे हैं, बेजुबान जानवरों को भी तकलीफ़ दे रहे हैं। हम कौन से ऊपर वाले को मानने वाले हैं। मैं भी एक मुसलमान हूँ, मैं भी बेजुबान जानवरों की सेवा करता हूँ। उसमें गाय भी होती है, कुत्ता भी होता है, बिल्ली होती है, परिंदे होते हैं, मैं सभी की करता हूँ। और ये हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि बेजुबान जानवर की सेवा करना। नहीं हो तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप किताब खोल के देखो, इसमें लिखा हुआ है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप गाय के साथ ऐसा बदसलूकी कर रहे हो, इंसानियत को भी तार कर रहे हो, किसी धर्म को ठेस पहुँचाने का काम कर रहे हो। जब आप अपने धर्म के नहीं हो सकते हो, अपने धर्म गुरुओं की नहीं मानोगे, तो दूसरे धर्मों की क्या इज्जत करोगे, क्या बेजुबान जानवरों की सेवा करोगे आप। और दूसरी बात ये है कि अभी भाई साहब ने बताया था कि टेक की बात, तो टेक की बात के लिए थोड़ा सा मैं इसको जागरूक कर दूँ कि जो टेक लगे हुए होते हैं वो पहले मालिक के लगे हुए होते हैं। हमने उस टेक को नंबर टेक किया और उसमें पुराने मालिक का नंबर जो है और नाम निकला, और हमने गाय पाई किसी दूसरी बस्ती में। तो इसका क्या हुआ, जो मेरी राय उनसे ये है, जो गाय बेचता है, किसी को भी बेचे, तो सबसे पहले उससे
आधार कार्ड उससे लिखा तो उसका नंबर ले और उसके बाद उसके टैग जो है उसको फॉर्म भरवाए और उसके नाम का टैग लगवाए, उसके अंदर उसकी पूरी डिटेल हो। होता क्या है कि गाय पुराने मालिक की होती है और नए मालिक पाई जाती है, तो फंसता कौन है? पुराना मालिक फंसता है। क्योंकि हम सेवा करते हैं तो हमें इस बारे में 3 दिन से लगातार टैग वाली गायें हमें मिल रही है और तीनों के मालिक कोई बागपत के हैं और कहाँ का था? अमरोहा, मेरठ में गाय और अमरोहा का मालिक, और एक यहाँ घर कहाँ है सर आप कहाँ रहते हैं? गंगानगर की, और मेरठ में मिल रही है। तो भाई साहब देखी होंगी कभी आए, तो जाहिर सी बात है। तो हमें जो वो बेचते हैं तो उसकी टैग पे इंफॉर्मेशन पूरी, जिसको बेच रहे हैं उसका नाम का टैग लगवाएं। सभी को मेरा आदाब है और मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहूँगा कि बेजुबा जानवरों की सेवा करें, खिदमत करें, और जो गलत कर रहा है उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं और जो उनकी सेवा कर रहे हैं उनकी मदद करें और उनकी कंप्लेंट भी करें। ठीक है।